हेलो, सो हाय गाइस। चलो अब आगे का काम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको पूरा ब्लैक थीम के अंदर बनाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया था। सो पहले कोशिश कर लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा ब्लैक के अंदर। तो मैं पहले सारी वॉल्स एंड ग्राउंड्स में सब कुछ ब्लैक कर दूँगा। ओके, और ये भी मैंने थोड़ा ऊपर इस तरह से प्रॉपर सेट करके कुछ एनिमेस यहाँ पे रख दिए। और यहाँ पर हम एक काम करते, एक गेट बना देंगे कि भाई वहाँ पर पहुँचने पर उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट होने का पॉपअप आ जाएगा या गेम कंप्लीट कैनवास हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें कलर कोड पे काम करना है। बैकग्राउंड कलर शुड भी मेन कैमरा में जाना है ना हमें, तो बैकग्राउंड कलर के लिए। और थोड़ा इस तरह से डार्क रख लेते, आई थिंक इतना चलेगा। हाँ, अब प्लेयर के अंदर ट्रेल हम कलर जो है ना ट्रेल का, वो इस ये वाले कलर से थोड़ा सा ही लाइट रखेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। सेम कलर ये वाला, आई थिंक ये वाला कलर नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये आगे होना चाहिए। ओके, और हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अरे यार सॉरी, हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप वही है, जी हाँ वही है। सो लेट्स प्ले फॉर वन टाइम, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, सो काफ़ी बढ़िया ही दिख रहा है वैसे तो। क्या बढ़िया दिख रहा है, ये क्या है ऐसा हुआ, एक मिनट। हाँ, ओके ओके परफेक्ट। अरे यार ओके, ये कुछ तो पंगे हो रहे थे। सो वैसे दिख तो अच्छा ही रहा है। ओके, हम्म 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 हम्म, ये भी गया, ये भी गया, ये ओके। सो अब हमें क्या करना है, पहले तो गेम ओवर कैनवास का जो टेक्स्ट है ना, जो बहुत ऊपर चला गया है, उसको हम पहले नीचे उतारेंगे। ओके, इसको हमने सेंटर से नहीं टॉप से देना है और फिर बाद में नीचे उतारेंगे। और जो रही ये जो हमारा है वो मिडल सेंटर में है, ठीक है। चलो इतना सही है एंड इट इज़ लुकिंग गुड। अब हम का काम करेंगे, इसके अंदर हम ले लेंगे ग्राउंड एंड वॉल्स। वॉल्स के अंदर ये जितने भी ग्राउंड एंड वॉल्स हैं ना, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे दे देंगे एनिमीज। ओके, और एनिमीज के अंदर जितने भी एनिमीज है सब डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, हमारे लास्ट एनिमीज़ कहाँ हैं, लास्ट एनिमी ओके 13 14, हाँ। ओके, ये गेम ओवर कैनवास की वजह से नहीं दिख रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गेम ओवर कैनवास का तो काम ख़त्म हो गया ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हम
सर्कल ले लेते, आई थिंक आई गेस ये वाला सर्कल का ग्रेडियंट वाला अच्छा रहेगा। ये वाला सर्कल हम ले लेते हैं और उसको ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको दे देते हैं ग्रीन और इसको दे देंगे फिनिश पॉइंट। और इसको हम टैग दे दे, पहले तो एक काम करते, इसको सर्कल कोलाइडर दे देते और इसको हम दे देंगे टैग, ऐड टैग बॉक्स एनिमी है, इसको हम ले लेंगे फिनिश लाइन, फिनिश ही लिख लेते ना सिर्फ, ओके। फिनिश एंड फिनिश होने पे क्या होना चाहिए वो हम दे देंगे। अब ये लेवल का फिनिश है, चलो समझ गए। प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर हम जाते और लेवल का फिनिश के लिए हमें गेम कंप्लीट भी तो बनाना पड़ेगा, तो गेम ओवर कैनवास की को डुप्लीकेट कर लेते कंट्रोल डी करके एंड गेम कंप्लीट कैनवास ले लेते एक। गेम कंप्लीट किस तरह से होगा, रिस्टार्ट बटन तो वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे हम सिर्फ उसको गेम कंप्लीट लिख लेंगे और टेक्स्ट ग्रीन दे देंगे, ओके। अभी के लिए इतना काफ़ी है, पहले स्क्रिप्ट एक ही रहती, हमें रिस्टार्ट ही तो करना है अभी के लिए। तो अभी प्लेयर स्क्रिप्ट में जाते हैं, तो हम एक और टैग ले लेंगे, जैसे कि ये बॉक्स एनिमी है वैसे ही हम एक और टैग ले लेंगे कि इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू फिनिश, ओके। अगर फिनिश टैग होता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिबग डॉट लॉग करेंगे गेम कंप्लीटेड एंड लेवल मैनेजर के अंदर हम इस गेम ओवर है वैसे ही एक और बुल ले लेंगे, इस गेम कंप्लीटेड एंड गेम ओवर कैनवास है वैसे ही गेम कंप्लीट कैनवास ले लेंगे, ओके। और यहाँ पर जैसे हम गेम ओवर कर रहे हैं, सेम एज इट इज पब्लिक वॉइड गेम कंप्लीट एंड if not is game completed then is game completed equal to true and I numerator wait and game complete, सॉरी। और यहाँ पर हम दे देंगे yield return new wait for second and wait for 2 सेकेंड एंड हम कर देंगे गेम कंप्लीट कैनवास सेट एक्टिव ट्रू, ओके। और यहाँ पर हम स्टार्ट का रूटीन कर देंगे, स्टार्ट का रूटीन वेट एंड गेम कंप्लीट, वेट एंड गेम ओवर, सिंपल। और क्या करना था हमें, प्लेयर मूवमेंट के अंदर जाके लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर की जगह पे गेम कंप्लीट दे देंगे, गेम कंप्लीट फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहाँ पर जैसे जंप के लिए अपडेट फंक्शन में फिक्स्ड अपडेट में 3 जगह पे है, वहाँ पे हम एम्परसेंड एंड एक और कंडीशन ले लेंगे, नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड, ये एक चीज़ ऐड कर देंगे एंड यानी कि ये दोनों चीज़ होगा, नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड, और सेम यहाँ पर भी एंड नॉट लेवल मैनेजर
डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड, सिंपल। अटैक में भी तो ये एक हमारा हो गया गेम कंप्लीट का। गेम सेक के अंदर तो हमने ऐसे तो कुछ डाला नहीं है, गेम सेक तो सिर्फ कंडीशन को कॉल करेगा और कैमरा को तो फॉलो करता ही रहेगा वो। चलो सही है। बस अब लेवल मैनेजर में हमें गेम कंप्लीट कैनवास को असाइन कर देना है ऑब्जेक्ट को। इसको इंपोर्ट हो जाने देते हैं। तब तक हम कोड चेक कर लेते हैं। बार बार रिफ्रेश क्यों होता रहता है? तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसका ये पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, बार बार स्क्रिप्ट को लेकर पॉपअप आता रहता है, उसकी वजह से पूरी स्क्रिप्ट लोड हो रही है। बट एनीवेज मैं उसको बाद में देख लेता हूँ क्या इशू है, देखना पड़ेगा मुझे। बट हम कहाँ थे? लेवल मैनेजर में गेम कंप्लीट कैनवास को देना है, दैट्स इट। और बाकी सब हमारा काम हो गया। ठीक है, हमने फिनिश कोलाइडर को फिनिश टैग दे दिया, ओके, और सर्कल कोलाइडर भी दे दिया। सो नाउ वी कैन टेस्ट। हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि जब तक वो सारे एनिमीज को मार ना दे तब तक वो फिनिश कोलाइडर एक्टिव ही नहीं होगा। फिनिश कोलाइडर को एक्टिव होने के लिए उसको सारे एनिमीज को मारना ही होगा। ये एक उसको मैंडेटरी दे सकते हैं हम। ओके, अब हम एनिमीज काउंट कैसे चेक करेंगे कि एनिमीज कितने हैं? तो हमने ऑलरेडी उसका भी सॉल्यूशन कर ही दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे एनिमीज हम एक ही एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहे हैं। तो बस हमें उसके चाइल्ड काउंट को काउंट करना है कि कितने एनिमीज बचे हैं, क्योंकि हम वैसे भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय ही करवा रहे हैं। तो जब चाइल्ड काउंट 0 हो जाएगा एनिमी होल्डर का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सारे एनिमीज रखे हैं, तो उसमें हम ट्रिगर, अरे यार क्या है, सीधा तो उसके सर के ऊपर कूद रहा हूँ मैं। ओए बच गया। अरे यार, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जो कोलाइडर है ना, मैंने छोटा कर दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा ही लगता है कि ऊपर वाला कोलाइडर मैंने छोटा करके रखा है, जिसकी वजह से प्लेयर आगे चला जाता है। अब सही रहना भाई। हाँ, अब क्या था? अब तो सीधा सर पे गिरा था यार। क्या यार, ये भी नहीं यार, दिमाग का दही करता है।
एक काम करते, ये एक प्रॉब्लम तो रह ही गई है। क्या प्रॉब्लम रह गई है पता है? कि ये जैसे हम अनप्रेस्ड करते हैं ना, अटैक अप पे अनप्रेस्ड हो रहा है ना, उसको हम सिर्फ अटैक अप, अटैक अप को कॉल कर रहा है ना ये। ठीक है, तो ये जो अटैक अप है ना, इसको हम एक काम करते, एक आई नंबर लेते एंड वेट एंड रिलीज अटैक कर देते हैं और इसको दे देंगे यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड, और इसको दे देते हैं हम 0.5 सेकेंड, यानी आधा सेकेंड तक वेट करेगा और फिर बाद में इसको फॉल्स करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट करोटीन एंड वेट एंड अटैक कर देते, रिलीज अटैक। तो ये क्या, ये जो तुरंत हम लोग क्लिक करने पे डायरेक्ट हमें अप होने पे जो कभी कभी मिस्टेक होती है कि सर के ऊपर गिरता है, फिर भी हमारे गेम ओवर हो जाती है। उसका मतलब ये है कि जब हम बटन को प्रेस करके अप कर देते हैं ना, तो वो वैल्यू को फॉल्स गिन लेता है और उसे लगता है कि प्लेयर जंप नहीं कर रहा और वो गेम ओवर कर देता है। सो आई थिंक अगर वही इशू है तो इस बार सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कोड के अंदर थोड़ा मिस्टेक रह गया था। चलो भाई अब टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये कुछ है और ही हो गया। ओके, 0.5 सेकेंड की जगह पे हम यहाँ पर 1 सेकेंड करके देख लेते हैं। एक इसका कुछ प्रॉब्लम रह गया है, ये मेरे को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता नहीं, पर कुछ करना पड़ेगा। एवरी टाइम परेशान कर रहा है। का है कि उसके ऊपर ही गिर गया था वो। अब तो सीधे से ऊपर गिरे थे अपने। बच गए अभी। और अबे गेम कंप्लीट। ओके, तो हमें काम और करना पड़ेगा। ये जो गेम कंप्लीट करवाया है ना,
वहाँ पर हम डिस्ट्रॉय करवा देंगे गेम ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे दे देंगे गेम कंप्लीट हियर, ताकि जब भी हमें कुछ इफ़ेक्ट वगैरह या कुछ टेक्स्ट वगैरह शोकेस करना हो तो यहाँ पर हम कर सकें। ठीक है, तो ये सही रहेगा। अब दूसरा क्या करना है हमें कि यहाँ पर कुछ लाइट्स होगी जो स्कैन कर रही होगी। ठीक है, कुछ लाइट्स होगी मीन्स अगर मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकूँ तो इसको मैं क्रिएट एम्प्टी में डालूँगा, रीसेट करूँगा। ओके, और मैं इसको दूँगा UFO। ठीक है, और इसको मैं UFO के अंदर डाल दूँगा। इसकी हाइट में 0.1 कर दूँगा या फिर 2, और उसको कलर में दे दूँगा थोड़ा सा लाइट ब्लैक, और इसके अंदर मैं छोटे छोटे सर्कल्स ले लूँगा जिसको मैं ऑर्डरिंग लेयर दे दूँगा 1। इसको 5 की जगह पे, या तो फिर हम एक काम करते इसको छोटा ही कर देते, और इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर दे दूँगा 1 2 3 4 5 6। आई थिंक हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, इसको सही पे रहने देते, और हम इसको ले जाते हैं ऊपर। यहाँ पर रखेंगे 9 पर। ठीक है, 9 पर सही है। हम अब क्या करना चाहते हैं, हमें एक क्या चाहिए, हमें मुझे फ़ोटोशॉप में बनाना पड़ेगा क्या जो चाहिए ना वो। कुछ चाहिए ऐसा ही कुछ चाहिए, बट एक काम करते हैं, पहले इसको ब्लैक में दे देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब मैं इसको एडिट, ट्रांसफॉर्म, स्क्यू, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल अल्टर एस से यहाँ पर दे दूँगा स्पॉट लाइट ग्रेडियंट। ओके, नहीं इसको मैं कंप्रेशन मोड फास्ट में रखूँगा और इसको नो कर दूँगा ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज जैसी है वैसी ही रहे। अब हमारे पास कुछ स्पॉट लाइट जैसी इमेज है, हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसके अंदर। काफ़ी बढ़िया बन गई वैसे देखा जाए तो। मैंने सोचा नहीं था पर अच्छा बन गया। नो,
चल भाई, एक इमेज इंपोर्ट करने में इतना टाइम काहे लगाता है? इमेज इंपोर्ट नहीं करी क्या? अरे ये भाई, ये वाली इमेज इंपोर्ट कर। हाँ, अब ये स्पॉटलाइट हम डाल देते हैं इसके अंदर। मल्टीपल क्यों है? सिंगल होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, वो मल्टीपल में चला गया था ना, इसके लिए 2 अलग अलग पट्टे उसने एज्यूम कर दिए। चलो, दैट्स वेरी गुड। और हम इसको दे देंगे -1। ओए -1, सॉरी। हाँ, अब हाँ, चलो ये मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है, देखा जाए तो। और मैं चाहूँगा कि ये वाली जो इमेज है ना, उसका हम वो भी बना लेते हैं। जैसे कि ये इमेज है, इसको Ctrl+J करेंगे और कलर दे देंगे। नहीं, कलर देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे पोर्शन को और वाइट कलर दे देंगे। ओके, और इसको हम क्विक एक्सपोर्ट एज PNG दे देंगे। कहाँ पर देंगे? यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और हम स्पॉटलाइट ग्रेडियंट की जगह पे सॉलिड ले लेते हैं। Ctrl+D कर देंगे इसको और नो कर देते इसको, ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल ही रहे। अब ये वाली इमेज को भी मैं मल्टीपल से सिंगल कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है, अब जो स्पॉटलाइट का इमेज का जो साइज़ है ना, सेम साइज़ को मैं ले लेता हूँ, कॉपी, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, पेस्ट, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं -2 पे डालूँगा, -2, और ओपेसिटी फील्ड डाउन कर दूँगा। ओके, अब इसकी स्पॉटलाइट के जो कलर रखने हैं, जैसे कि ये रखना हो, ओए सॉरी, हाँ, ये हमारी स्पॉटलाइट रहेगी। सो हाउ इज़ इट लुकिंग? हाँ, स्पॉटलाइट जैसा लग तो रहा है कि भाई यहाँ से लाइट निकल रही है और मूव हो रही है। चलो, बढ़िया है। अब ये जो है ना, हमें क्या करना है पता है? स्पॉटलाइट सॉलिड एंड स्पॉटलाइट ग्रेडियंट है ना, स्पॉटलाइट सॉलिड, ये हमारा कोलाइडर है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड टैग करेंगे ई स्पॉट UFO स्पॉटलाइट, या फिर सिर्फ एनिमी स्पॉट लाइट। ओके, ये हम यहाँ पर एक दे देंगे, क्या देंगे हम? बॉक्स कोलाइडर ही देंगे। ठीक है, बॉक्स कोलाइडर को एडिट कर देंगे। आई थिंक बॉक्स कोलाइडर एडिट नहीं होगा, बॉक्स कोलाइडर नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें पॉलीगन देना होगा। ओके, तो ये पॉलीगन कोलाइडर देके हमने इस ट्रिगर दे दिया इधर। पॉइंट्स इतने तो है नहीं वैसे तो, बट लेट्स सी कि उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको इस ट्रिगर दे दिया है और हम ई स्पॉटलाइट दे देंगे। ठीक है,
चलो जितना समझ में आ रहा है उतना तो सही है। अब इधर है हमारा एनिमी स्पॉटलाइट। चलो सही है। तो फिर बेसिकली देखा जाए तो हमें यहीं पर स्क्रिप्ट भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम पहले ले लेते हैं एनिमी और यहाँ पे लेंगे यूएफओ स्पॉटलाइट, या फिर हम एक स्क्रिप्ट सिंपल सी ले लेंगे एनिमी स्पॉटलाइट। हाँ, एनिमी स्पॉटलाइट, इसके लिए मैं यूनिवर्सल स्क्रिप्ट बना रहा हूँ ताकि अगर हम किसी प्लेयर के हाथ में टॉर्च जैसा कुछ देने के बाद में स्पॉटलाइट का यूज़ करना हो, ग्राउंड पे जो प्लेयर खड़े, तो भी हम कर सकते हैं आगे आने वाले लेवल्स को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। ठीक है, अब एनिमी स्पॉटलाइट के अंदर क्या होगा, एक तो वो ट्रिगर चेक करेगा कि प्लेयर है, और अगर प्लेयर स्टे है, ट्रिगर एंटर नहीं है, ट्रिगर स्टे है, तो ट्रिगर स्टे के अंदर अगर प्लेयर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो वो प्लेयर को डिटेक्ट करेगा और शूट करने लगेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें ट्रिगर स्टे चेक करना है कि प्लेयर है या नहीं है, सिंपल। तो पहले हम एनिमी स्पॉटलाइट में जाएंगे, इसको नाम पहले तो हम सीरियलाइज की जगह पे हाइड इन इंस्पेक्टर लगे लेंगे पब्लिक बुल इज प्लेयर डिटेक्टेड। हाइड इन इंस्पेक्टर लेंगे, या तो फिर डायरेक्ट प्राइवेट ही ले लेते, इसका तो ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर डिटेक्टेड प्लेयर, बराबर, अभी नल है। या फिर गेम ऑब्जेक्ट नहीं लेना है हमें, प्राइवेट ट्रांसफॉर्म ले लेना है, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो डिटेक्ट कब करेगा, तो पब्लिक ऑन ट्रिगर स्टेट 2D, ऑन ट्रिगर स्टेट 2D। तो इसके अंदर इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग अदर डॉट टैग इक्वल टू प्लेयर होगा, तो चेक करेगा कि इफ अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, पहले तो हम उसका गेट कंपोनेंट करेंगे, तो फिर अगर प्लेयर है तो प्लेयर की आरबी को हम यहाँ से वही कर लेते हैं ना, प्राइवेट की जगह पे हाइड इन इंस्पेक्टर एंड पब्लिक, आई थिंक। ये सही रहेगा। और एनिमी के अंदर हम क्या करेंगे कि इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट डॉट आरबी डॉट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 5f 0.5f से ज़्यादा का अगर मैग्नीट्यूड है तो इस प्लेयर डिटेक्टेड ट्रू, ओके, एल्स उससे कम का है तो debug
डॉट लॉग लुकिंग फॉर प्लेयर, सिंपल। और यहाँ पे भी चेक कब करेगा कि इफ़ नॉट इस प्लेयर डिटेक्टेड होगा तब चेक करेगा, वरना वो बार बार एक ही कोड को रन करता रहेगा। अब मान लो कि चलो प्लेयर डिटेक्ट हो गया, तो हमें एक अपडेट फंक्शन बनाना होगा। अपडेट फंक्शन के अंदर से चेक करेंगे कि इफ़ इज़ प्लेयर डिटेक्टेड, तो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 नहीं, एक काम करेंगे, इस प्लेयर डिटेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले तो डिटेक्टेड प्लेयर इक्वल टू अदर डॉट ट्रांसफॉर्म, इतना कर देगा। और यहाँ पे शूटिंग डिबग डॉट लॉग दे देते, शूटिंग बुलेट्स टू प्लेयर, ओके। यहाँ पे हमारे पास दो स्प्राइट रेंडर है, पब्लिक स्प्राइट रेंडरर, एरे ले लेते हैं, स्पॉटलाइट स्प्राइट्स, एंड हम ले लेते हैं पब्लिक, नहीं यार स्पॉटलाइट स्प्राइट्स है, उसकी जगह पे स्पॉटलाइट स्प्राइट ग्रेडियंट एंड सॉलिड, दो अलग लेना ही पड़ेगा, एक कलर असाइन नहीं कर सकते हम। और पब्लिक कलर 32, कलर ग्रेडियंट एंड सॉलिड, ओके। तो इस डिटेक्टेड प्लेयर हो जाएगा ना, तो ग्रेडियंट डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रेडियंट एंड स्पॉटलाइट सॉलिड डॉट कलर, स्पॉटलाइट स्प्राइट सॉलिड डॉट कलर इज इक्वल टू सॉलिड। चलो इतना तो एक हमें कर दिया, ओके। इस प्लेयर डिटेक्टेड हो जाएगा तब, ठीक है, नो। एनिमी स्पॉटलाइट देंगे भाई, एनिमी स्पॉटलाइट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक करी है। अच्छा है, वो रेंडर हो रहा है, सॉरी कंपाइल हो रहा था, रेंडर नहीं, रेंडर की आदत पड़ गई है वीडियो में। सो स्पॉटलाइट सॉलिड को हम फटाफट से असाइन कर देते चीज़ों को। सबसे तो पहले स्पॉटलाइट ग्रेडियंट, स्पॉटलाइट सॉलिड और कलर ग्रेडियंट एंड कलर सॉलिड, बट ऑपेसिटी कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 9 की ऑपेसिटी, ठीक है। चलो इतना कर लिया हमने। अभी जो यूएफओ है ना, इसको एक्चुअली में हम थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है।
अभी एक दिक्कत क्या है, हमने प्लेयर को प्लेयर टैग नहीं दिया था, तो वो हमने दे दिया और ओवरराइड अप्लाई टू ऑल भी कर देते ताकि डिफेब में भी सेव हो जाए। अब देखना है कि प्लेयर डिटेक्ट होता है या नहीं, तो हम पहले कंट्रोल शिफ्ट सी से छोटा सा हमारा एक पॉपअप बॉक्स भी ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम आएंगे तो डिटेक्ट हो गया और रेड हो गया। ठीक है, प्लेयर डिटेक्टेड, शूटिंग बुलेट टू प्लेयर। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जब वो एग्जिट कर जाए ऑन ट्रिगर एग्जिट 2D, तो इफ अदर डॉट टैग इक्वल टू प्लेयर है और एग्जिट कर जाता है और यहाँ पे चेक करेगा कि इफ इज डिटेक्टेड है तो इज डिटेक्टेड इक्वल टू फॉल्स कर देगा। ठीक है, डिटेक्टेड प्लेयर विल बी नल एंड यहाँ पे नॉर्मल एक ले लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इधर हमें सिर्फ असाइन कर देना है नॉर्मल्स को। सिंपल, चलो हो गया। नो अभी हमें क्या करना था, हमारा जो स्पॉटलाइट सॉलिड है, क्योंकि देखो यूएफओ को हम मार नहीं सकने वाले। ठीक है, सो यूएफओ की हेल्थ का कोई इशू नहीं है। अब हम प्ले करते हैं, तो जब जब प्लेयर डिटेक्ट होगा तब तक रेड हो जाएगा और शूट करेगा, और जब जब प्लेयर उसके रेंज के बाहर चला जाएगा तब वापस से वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉग देखते रहना। ओके, डिटेक्टेड, ओके, नॉट डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। चलो रेडी। अब हम यूएफओ को ना मूवमेंट दे देते, 2 मूवमेंट दे देंगे। पब्लिक, सॉरी हाँ पब्लिक ही देना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन देनी है पब्लिक। ट्रांसफॉर्म पोज 1 एंड पोज 2, 2 पोजीशन देनी होगी। और पब्लिक ट्रांसफॉर्म मेन यूएफओ। ठीक है, मेन यूएफओ का ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेयर डिटेक्टेड होता है तब स्टॉप हो जाएगा, एल्स इफ नॉट इज प्लेयर डिटेक्टेड होगा तब चेक करेगा प्राइवेट इंट करंट पोज and by default it will be current pose will be 0 and if current pose equal to 0 then I want that vector 2 direction pose 2 minus pose 1 and main
UFO डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट डायरेक्शन space dot world. Okay, and what will be speed? Then public float speed, or maybe we say move speed, or multiply by move speed into time dot delta time. Okay, else if current pose 1, then direction will be pose 1 minus pose 2, and will be this. If current maybe main UFO dot, if vector 2 dot distance main UFO dot position less than is equal to 0.5f, then current pose equal to 1 and then current pose इक्वल टू 0. सो ये एक फ्लिप फ्लॉप चीज़ हो जाएगी, 1 2 1 2 चलता रहेगा, और जब डिटेक्ट हो जाएगा तब वो प्लेयर को शूट करेगा. सिंपल. अभी क्या करना है, एक बार इसको चेक कर लेना है. फटाफट से जाते, इसको कंपाइल होने देते. अभी क्या करना है, एक UFO फोल्डर बनाना है, जिसको रीसेट करेंगे हम. इसको भी यहाँ पे 0 पे लेके आते हैं हम. एक UFO फोल्डर के अंदर हम UFO डालेंगे मेन, और उसके अंदर 2 पोजीशन डालेंगे. पोज 1 रेड एंड पोज 2. ठीक है, ये हमारा UFO का पोज 1 है और पोज 2 है. ठीक है, हम दोनों को टैग दे देंगे. ओके, दिख रहा है. अब पोज 1 हम यहाँ तक देते, मान लो कि -9 तक पोज 1 दिया. पोज 2 देता हूँ मैं यहाँ तक, या फिर इस लेयर तक 50 तक. 55 तक, 56 तक दे दिया. चलो, यहाँ से 56 तक का वो एरिया कवर करेगा. अब जो स्पॉटलाइट सॉलिड है उसके अंदर हम पोज 1 देंगे, पोज 2 देंगे, और देंगे हम मेन UFO. ठीक है, तो मेन UFO क्या है ये, तो वो इसको मेन UFO को इधर उधर ले जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने स्पीड भी देनी है, तो स्पीड का नहीं आया. स्पीड क्यों नहीं आया? पब्लिक फ्लोट मूवमेंट स्पीड आना चाहिए ना. ओके, तो मूवमेंट स्पीड हम 5 ले लेते. ठीक है, और अभी UFO को ले जाते हैं यहाँ पे.
और इसको हम मैक्सिमाइज ऑफ रख के देखते हैं कि कैसा मूवमेंट कितना फास्ट हो रहा है। ओके, हमारा यूएफओ जाता ही जा रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे गलती कर दी। सो पोज 1 माइनस पोज 2 माइनस पोज 1 एंड या हमें स्पीड भी कम करनी पड़ेगी, मूवमेंट स्पीड। वैसे तो मज़ेदार है, बट थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड हम 1 का रख के देख लेते। चलो ना यार, प्ले करके देख लेते मूवमेंट स्पीड 1 पे। तेरी कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं हो गई? यहाँ पे इंटू की जगह पे प्लस करके देखे तो इंटू सही है। यूएफओ कुछ ज़्यादा ही फास्ट भागने लगा। उसका मैग्नीट्यूड प्लेयर का वेलोसिटी तो 0 है ना, तो फिर डिटेक्ट क्यों हो रहा है? प्लेयर का वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड नहीं, हमें यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है आरबी डॉट वेलोसिटी डॉट ओके ग्रेटर देन 0.5 होगा तो डिटेक्टेड होगा, वरना नहीं डिटेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब प्लेयर, मतलब हमने उल्टी कंडीशन लगा दी, इसमें ऐसा बता दिया कि अगर प्लेयर मूव हो रहा होगा तो डिटेक्ट नहीं होगा, प्लेयर अगर स्टॉप है तो डिटेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि वो स्टॉप हो जाए, नहीं तो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक बार डिटेक्ट हो गया तो फिर स्टॉप होने पे भी उसको शूट करता रहेगा, यानी उसको रेंज के बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो स्टॉप हो जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं है। एक बार वो स्टॉप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उसने स्पॉटलाइट के बीच में मूव करना शुरू कर दिया तो वो शूट करेगा। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास हो जाएगा। वहाँ पे स्टॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मूव होगा तो शूट करेगा। हो गया, मैंने फोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ पे आके रुक गया। अरे डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट हो गया, स्टॉप। हाँ, समझे आप, समझे। अभी हमको क्या करना है, जो प्लेयर है ना, 1 सेकेंड, वाकई में दिक्कत है, वाकई में मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि प्लेयर के बीच में गैप रह जा रहा है। तो हमें प्लेयर के जो कोलाइडर्स है ना,
वो थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो उस एनवायरनमेंट का ही पार्ट लगेगा। जैसे कि अभी ये देखो, आप देख सक रहे हो कि उसका वो जॉइन नहीं हो पा रहा, पीछे से उसका गैप दिख रहा है। तो हम उसका सॉल्यूशन भी कर देते। चलो प्लेयर के पास जाते हैं, उसका कोलाइडर टैग लेते हैं, थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, इधर से भी थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, इधर से भी थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, और इधर से भी थोड़ा सा अंदर ले लेंगे। चलो लिटिल बिट ओके। तो ये हो गया हमारा प्लेयर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्लेयर दिखेगा ही नहीं अगर वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अबे मूवमेंट आ गया, वो हिल गया એટલે पता चल गया उसको। रुक गए। तो बस हमें ऐसे दो दो रखने हैं, दो यूएफओ रख देते। क्या बोलते हो? ये यूएफओ होल्डर है ना, बस हम इसका प्रीफेब बना लेते एक। दिस इज़ द यूएफओ होल्डर, सिंपल। अब बस दूसरे यूएफओ होल्डर को डालते। यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। ये तो एनिमीज थे, हम यहाँ पे एक और रीजन बना लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी यूएफओ, ठीक है। और यूएफओ के अंदर यूएफओ डाल देते, सिंपल। ओके ओए बच गए, आ गया पकड़ में, बच गए। उसको नहीं पता चलेगा, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि ये यूएफओ को रखा ना, तो सिंपल एक और यूएफओ रखते हैं, उसको ले जाते हैं यहाँ पे, उसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से। देन क्या ये वर्क करेगा?
क्या इस तरह से ये काम करेगा? अगर पोज 1 इधर है एंड पोज 2 इधर है, सो कैन इट वर्क? क्या ये काम कर सकता है? एक बार प्ले करके देख लेते हैं। करना तो चाहिए, हालांकि हमने कोड इसी तरह से किया है कि वो करे, बस रोटेशन को लेके कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो यू सी इट इज वर्किंग प्रॉपरली, परफेक्ट वर्क कर रहा है, परफेक्ट। तो अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। ओके, बच गए। अबे परफेक्ट। ओ डैम, नहीं नहीं नहीं, सो कैसा लगा हमारा गेम प्ले? तो अब हम एक काम करेंगे, करंट कैनवास को ऑन करेंगे, थोड़ी बहुत ग्राफिक्स की सेटिंग्स को हाईलाइट करेंगे, बटन्स के कलर को हाईलाइट करेंगे एंड इसको हम इस एंड्रॉइड करके प्ले करेंगे। सिंपल, कंट्रोल शिफ्ट बी, हम इसको बिल्ड कर लेते फटाफट से। सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमको प्लेयर की हेल्थ बनानी है और सिर्फ हमें बनाना है यूएफओ का शूटिंग मैकेनिज़्म। जो भी हमारा यूएफओ है वो हमें प्लेयर को शूट करेगा। तो पहले हम शूटिंग मैकेनिज़्म बना लेते हैं, फिर प्लेयर की हेल्थ पे काम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना पड़ेगा यूएफओ के पास। यूएफओ होल्डर है हमारे पास, यूएफओ होल्डर के अंदर हमारे पास यूएफओ की स्क्रिप्ट है, ये रही हमारी एनिमी स्क्रिप्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि वो शूट करना शुरू कर दे, अगर डिटेक्टेड है तो वो शूट करना शुरू कर दे। ओके, और वो शूट किसको करेगा? एनिमी को। तो सबसे पहले हमको एक बुलेट बनानी है, तो बुलेट बनाएंगे किससे? जी बिल्कुल सही समझे, हम इससे बुलेट बनाएंगे। ये हो गई हमारी बुलेट। हम इसको 0.2 0.2 0.2 में रखेंगे। 0.2 बहुत बड़ा हो गया। 1 0.1 0.1 ओके। अगर मैं इसको साइड में रखूँ तो बुलेट हमारी कुछ ऐसी दिखेगी और रेड कर देते हम, ठीक है।
इसको हम दे देंगे फटाफट से सर्कल कोलाइडर, इस ट्रिगर दे देंगे एंड रिजिड बॉडी ऐड कर देते हैं। वैसे रिजिड बॉडी की ज़रूरत है नहीं, रिजिड बॉडी 2D दे देते फिर भी हम, और इसका जो ग्रेविटी स्केल है वो 0 कर देंगे, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं फॉर बुलेट। ओके, बुलेट सिंपल, ये हमारी एनिमी की बुलेट है। हमारा प्लेयर तो बुलेट स्पाउन करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म ही वो वाला है कि जंप करके उसको अटैक करना है डैश से। सो हमारा प्लेयर तो कुछ नहीं करने वाला, शूटिंग जो भी शूट करेंगे वो हमारे यूएफओ शूट करेंगे। ठीक है, इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसको कंपाइल हो जाने देते हैं और फिर बाद में स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। ओके, नो स्क्रिप्ट को ओपन कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, तो ये स्टार्ट वाला मैकेनिज्म और वो सब तो हटा देते। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट में ही है ना, जब भी बुलेट का पोजीशन मिलेगा, तो जब भी वो स्पाउन होगा ना, तब वो फाइंड कर लेगा प्लेयर की पोजीशन को। तो हम प्राइवेट और ट्रांसफॉर्म रखते हैं प्लेयर, बस दैट्स इट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते, मेथड ही बना लेते। कैसे करेंगे, बुलेट है, बुलेट को स्पाउन करेगा, बुलेट यहाँ पे नहीं करना। चलो एक काम करो, यहाँ पे या यहाँ दे ही देते। चलो Ctrl+Z, प्लेयर तो हमें वैसे भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी प्लेयर नल है, हम इसको पब्लिक कर देते हैं, बट इसको हाइड इन इंस्पेक्टर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे ऑन ट्रिगर एंटर 2D, और यहाँ पे इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू प्लेयर हो, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा गेम ऑब्जेक्ट डिबग डॉट लॉग प्लेयर हिट। ओके, एल्स ओके, प्लेयर हिट करेगा, एल्स इफ में हम ग्राउंड भी दे देते, एल्स इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू ग्राउंड। ठीक है, तो भी डिस्ट्रॉय कर देगा बुलेट को, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। अभी हम क्या चाहते हैं अपडेट में कि इफ प्राइवेट एक वेक्टर 3 ले लेते, वेक्टर 3 प्लेयर पोज, तो फिर हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी हमें वेक्टर 3 की प्लेयर पोज की वैल्यू मिलेगी ना, उसको ही हम दे देंगे, बराबर। पब्लिक एंड हाइड इन इंस्पेक्टर, यहाँ पे हम बस दे देते हैं कि प्लेयर पोज नॉट इक्वल टू नल हो,
यानी कि उसकी वैल्यूज़ नल ना हो तभी वो, अबे चलना, हाँ, क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट और हमें क्या करना है, वेक्टर 3 नहीं, वेक्टर 2 या, और हम क्या करेंगे, फ्लोट dir इज इक्वल टू प्लेयर पोज डॉट पोजिस, प्लेयर पोज माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ओके, उसको वेक्टर 3 दे देते। चलो, आई थिंक ये सही रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, dir डॉट नॉर्मलाइज इनटू स्पीड। चलो, हमने यहाँ से बुलेट की स्पीड भी दे दी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जब भी बुलेट को स्पाउन करेगा ना तब ये चेक करेगा। चलो, अब बुलेट स्पाउनेड स्क्रिप्ट पे जाते हैं। अभी इतना जो किया है इन्हें वो देख लेती, फिर हम जाएंगे बुलेट्स को स्पाउन करने के लिए। कि हमारा जो एनिमी वाली स्क्रिप्ट है ना यूएफओ की, यहीं पर स्पाउनिंग का लेना पड़ेगा। तो ओके, तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट एंड पब्लिक ट्रांसफॉर्म स्पाउन बुलेट स्पाउन पोज। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी प्लेयर डिटेक्टेड हो जाए, इस प्लेयर डिटेक्टेड देन शूटिंग बुलेट्स टू प्लेयर, यहाँ पे, तो यहाँ पे शूटिंग बुलेट्स टू प्लेयर है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे पब्लिक, या फिर सिंपली वॉइड ले लेते हैं, वॉइड शूट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और जिसके अंदर हम या तो फिर आई नंबरेटर ले लेते हैं, आई नंबरेटर वेट एंड शूट यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड, और वेट फॉर सेकेंड होगा 0.5, और स्टार्ट का रूटीन होगा हमारा वेट फॉर सेकेंड वेट एंड शूट, सिंपल। और यहाँ पे क्या करेगा, वो इंस्टेंशिएट करेगा। इंस्टेंशिएट पहले तो गेम ऑब्जेक्ट में करेगा, गेम ऑब्जेक्ट जी इक्वल टू, या तो फिर बुलेट नाम से, बुलेट इक्वल टू इंस्टेंशिएट बुलेट। ओए, हमारा बुलेट कहाँ है, ये रहा, कॉपी बुलेट ओबीजे दे देते नाम इसको, ठीक है, कंटेरियन डॉट आइडेंटिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बुलेट ओबीजे डॉट गेट कंपोनेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट, बुलेट स्क्रिप्ट है हमारी, ठीक है। उसके अंदर हमारा जो प्लेयर पोज है वो होगा हमारा डिटेक्टेड प्लेयर डॉट पोजीशन, ठीक है। ये हमारा डिटेक्टेड प्लेयर की पोजीशन होगी। चलो,
तो अब ये शूट फंक्शन जो है ना वो कॉल होता रहेगा जब तक हमारा एनिमी डिटेक्टेड है, वरना वापस से कंटिन्यू हो जाएगा वो। आई होप कि हमने कोडिंग सारी सब सही की है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो हम फटाफट से पहले ये जो बुलेट प्रीफेब है ना उसको पहले हम 0 पे डालेंगे और उसके अंदर हम डाल देते बुलेट की स्क्रिप्ट, बुलेट स्क्रिप्ट डाल दी। और जो हमारी वॉल्स वगैरह है ना जितनी भी काम करते, कहाँ किया हमारा ये प्लेयर करंट कैनवास कंप्लीट, ओके सॉरी, हाँ। तो ये हमारी जितनी भी वॉल्स है, ओके, तो ये वॉल्स को हम नाम दे देंगे, टैग दे देंगे ग्राउंड, ठीक है। ये टब सबको हम ग्राउंड टैग दे देंगे। सिंपल, ताकि कहीं भी अगर बुलेट अथड़ाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ये जो बुलेट है ना इसका हमें प्रीफेब बनाना है, ठीक है। इसको भी हम नाम दे सकते हैं ई बुलेट, यानी कि एनिमी बुलेट, जिसको हम प्लेयर की हेल्थ कम करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका टैग। हम पहले इसका प्रीफेब बना लेते हैं ई बुलेट, या फिर इसका नाम ही मैं ई बुलेट दे देता हूँ ताकि हमें समझने में कभी कोई दिक्कत ना हो। चल भाई, ये हमारा ई बुलेट आ गया, इस ट्रिगर किया हुआ है, वेरी गुड। अब हमें जो हमारा यूएफओ स्पाउनर है उसका जो प्रीफेब है ना उसके अंदर अब काम करना है। हमारा यूएफओ होल्डर है, ये रहा। यूएफओ होल्डर के अंदर जो हमारा, हाँ ये रहा, इधर हमें बुलेट प्रीफेब असाइन कर देना है और बुलेट की स्पाउन पोजीशन। तो बुलेट की स्पाउन पोजीशन कहाँ पर होगी, हम एक पोज देंगे बुलेट स्पाउन पोज, ठीक है। हम वो इसको यूएफओ के अंदर डालेंगे, उसको 0 पे ले लेते और बुलेट स्पाउन होगी यहाँ से, ठीक है। 8 यहाँ से हम बुलेट को स्पाउन करेंगे, -0.2 एंड 8, या राइट। तो ये हमारी बुलेट स्पाउन की पोजीशन है, ओके। बुलेट स्पाउन पोजीशन भी हमने दे दिया। अब हमें देखना है प्ले करके सिर्फ, ओके। इसको एक काम करते हैं, रास्ते में आने देते हैं, ओके। अब बाहर चले गए, अब ये शूट होते रहते। अभी हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म वॉल पे नहीं आया क्या, ये वाला ग्राउंड प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये ग्राउंड पे नहीं आया क्या, ग्राउंड पे ही तो है, ये नहीं, ये भी तो ग्राउंड ही है। चलो कोई नहीं। अब ये जो क्या है, शूटिंग का जो पोर्शन है ना, 1 सेकेंड, शूटिंग का जो 0.5 का गैप है ना शूट के अंदर, उसको हम बना देते हैं एवरी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड का गैप अच्छा है। 1 2 3 4 इस तरह से शूट करता रहेगा वो। बराबर। और एक दिक्कत क्या है कि वो अपडेट के अंदर कॉल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक लेना पड़ेगा टाइमर, प्राइवेट फ्लोट
टाइम बिटवीन बुलेट्स। ओके, तो शूट को कॉल कब करेगा? इफ टाइम बिटवीन बुलेट्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे शूट कर देगा टाइम बिटवीन बुलेट्स विल बी 0.5। ओके, नहीं तो क्या करता रहेगा ये, टाइम बिटवीन बुलेट्स प्लस नहीं माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब टाइम डॉट डेल्टा टाइम है ना, टाइम बिटवीन बुलेट्स को माइनस करता रहेगा। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो टाइम बिटवीन बुलेट्स 0.5 कर देगा और शूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ शूट का फंक्शन ही कॉल करना है। चलो हटा दो, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। मैंने सोचा था कि आई नंबरेटर का यूज़ कर लेंगे, बट चलेगा, चलो इसका भी यूज़ कर लेंगे तो भी चलेगा, टाइम बिटवीन बुलेट्स का। तो अब 0.5 से देख लेते कि वो वर्क कर रहा है बराबर, क्योंकि अपडेट में क्या वो कंटिन्यूसली कॉल करेगा तो दिक्कत होगी। अब 0.5 के गैप के अंदर हमें बुलेट शूट होगी, यानी कि शूट 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 इस तरह से होगा। ओके, शूट 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 शूट, ये अच्छा है। चलो किसी के भी ट्रिगर क्यों ना हो, अभी बुलेट पे जाते हैं हम। डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट ग्राउंड है। चलो शूटिंग तो बराबर हो रहा है वैसे तो, बस हम एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी खुद ब खुद ही करवा देते हैं। ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ऑन ट्रिगर एंटर और ऑन ट्रिगर स्टे, प्राइवेट, सॉरी, अगर वो रहता भी है प्राइवेट नहीं, इसको भी बताओ, ऑन ट्रिगर स्टे टू डी। अगर प्लेयर के पास रहता भी है तो भी वो डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, ग्राउंड पे, सिंपल। चलो अरे यार एक मिनट, सॉरी। ओके आ रहा है, ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहा? ओके, ये शूट कर रहा है प्लेयर की ओर और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। ओके, नॉट इक्वल टू नल हो तो एल्स डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। चलो सिंपल, हम बुलेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर नल हो जाएगा तो वो। या फिर एक फंक्शन ही मेथड ही कॉल कर देते, इन्वोक वाली मेथड ही कॉल कर देते।
एक मिनट, हमारा ये जो सर्कल है वो वाकई में इस ट्रिगर ही है ना? इस ट्रिगर है, ई बुलेट है, रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूस है, सब कुछ तो है। फिर वो स्टॉप क्यों हो जा रहा है? ओके ओके ओके, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ओके 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 ओके, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर पोजीशन, ओके 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 ओके, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ। हम्म। हमारी गलती कहाँ पर है पता है? शूट कर रहे, डिटेक्टेड प्लेयर पोजीशन, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक चेंजेस करना पड़ेगा। न्यू वेक्टर 3 लेते हैं। न्यू पोज इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 डिटेक्टेड प्लेयर डॉट पोजिशन डॉट एक्स, पोजिशन डॉट वाई, पोजिशन डॉट जेड। पोजिशन डॉट वाई जो है ना उसको -2 लेंगे, यानी जो भी प्लेयर की पोजीशन है उससे माइनस होगा वो, और यहाँ पर हम न्यू पोज असाइन कर देंगे। तो क्या होगा, वो नीचे तक जाएगा, उसकी वाई पोजीशन में नीचे तक जाएगा। और -2 ही क्यों, -200 ही कर देते हैं ना, ताकि प्लेयर कितना भी ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी वाई वैल्यू नीचे रहेगी। टू 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 20 भी बहुत बहुत इनफ है। 200 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 5 विल बी इनफ, 5 भी नीड टू बी इनफ है। या फिर हम उसको डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं अगर वो उस तक पहुंच जाए तो। हाँ चलो ना, हम कर लेते हैं ना फटाफट से प्ले। मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट को इस्तेमाल में कुछ अलग तरीके से करूँ। वैसे हम डायरेक्टली शूट भी करवा सकते हैं, बट मैं इसका और भी कुछ यूज़ करना चाहता हूँ। कुछ तो मेरे खोपड़े में चल रहा है, और वो क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बट चल रहा है कुछ। सो लेट्स सी। एक काम करते हैं ना यार, एनिमी इसको अभी रख देते साइड में। हमारी बुलेट जो है ना उसको स्टार्ट के अंदर ही सीरियलाइज फील्ड, रिजिड बॉडी 2D, RB एंड हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस सिंपली स्टार्ट में RB डॉट एड फोर्स कर देते हैं।
मैं चाहता हूँ, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी, यहाँ पर थे। हम एक काम करते, इसको हटा देते, अपडेट को पूरी तरह से हटा देते, और हम क्या करेंगे, वापस से जो एनिमी में हमने ये जो दिया है इन्हें, इसको हटा देते, और यहाँ पे हम डायरेक्ट डिटेक्टेड प्लेयर की पोजीशन ले लेते, और ऐड फोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसके पहले हमें क्या चाहिए पता है? हाँ हाँ, हमें चाहिए वेक्टर 2 न्यू पोज इक्वल टू प्लेयर पोज माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और हम क्या करेंगे, आरबी डॉट एड फोर्स, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते। आई थिंक नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, डॉट नॉर्मलाइज्ड, एंड न्यू पोज इनटू बुलेट की स्पीड दे देते हैं, आई थिंक 2f, एंड फोर्स मोड दे देते इम्पल्स। ठीक है, तो ये जैसे स्टार्ट में प्लेयर पोज मिलेगा तो यहाँ पे खाली चेक कर लेगा कि प्लेयर पोज नॉट इक्वल टू नल। ओके, अगर नल ना हो तो ओके। चलो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओए, कुछ गलती रह गई क्या? क्या गलती रह गई भाई मेरी? कुछ भी तो गलती नहीं रही। क्या है यार, ये भी ना बेफालतू में परेशान करता रहता है। एक बार चेक कर लेते हैं। अनसाइंड, वन सेकेंड। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। तो हमने जो प्रीफेब बनाया है ना बुलेट स्क्रिप्ट का, उसके अंदर उसकी रिजिड बॉडी असाइन करनी पड़ेगी ना। ओके, तो ये मिस्टेक एक रह गई थी। अब प्ले करते हैं। ओके, तो ये नीचे तक जाएंगे ना? हाँ, नीचे तक जाएंगे। चलो, तो ये शूटिंग का अच्छा हो गया। अब हमें सिर्फ है ना ये बुलेट की स्पीड बढ़ा दे देनी है, और 50 या 20 विल बी गुड। 20 करके देख लेते एक बार। एक बार 20 कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हमें मार रहा है। ओके, अभी नहीं मारेगा। ओके, बच गए। चलो, ओके, दिस इज गुड। अब ये जो बुलेट है ना, उसके अंदर हम डाल देते हैं ट्रेल इफेक्ट्स एंड ट्रेल। इसको मैं डाल दूंगा 0.05 पे। टेल की वैल्यू हो जाएगी 1 या फिर 2। टेल का कलर होगा आई थिंक रेड, इधर भी रेड, एंड लास्ट में जाते हुए ओपेसिटी डाउन, एंड ऐड की करके मैं इसको छोटी कर दूंगा। इसको मैं 0.1 कर देता हूँ। ओके, ओके, दिस विल बी गुड, एंड आई थिंक
इधर 1 सही रहेगा। ठीक है, चलो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो हमारा प्लेयर अब देखेगा कि उसकी हेल्थ कितनी है। सिंपल। तो अभी प्लेयर की हेल्थ का कोड करेंगे हम यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट तो हेल्थ उसकी 0 ही हो जाती है, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा तो बराबर। बाय चांस हम यहाँ पे दे देते हैं पब्लिक फ्लोट प्लेयर हेल्थ। ओके, अभी उसके पास पूरी 100 एफ है। सिंपल। अब जब जब बुलेट हिट होगी तो हम चेक करेंगे कि कौन सी बुलेट हिट हो रही है। तो पब्लिक वॉइड टेक डैमेज और फ्लोट वैल्यू होगी डैमेज। ओके, और हम करेंगे प्लेयर हेल्थ माइनस डैमेज। ओके, और यहाँ पर इफ़ प्लेयर हेल्थ लेस देन इक्वल टू 0 देन क्या करेगा वो गेम ओवर वाला पूरा के पूरा पोर्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है गेम ओवर का। कहाँ पे करेगा वो, अदर नहीं, और यहाँ पे हमें दे देना है ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ओके, ट्रांसफॉर्म प्लेयर ब्लास्ट फाउंड एंड डिस्ट्रॉय प्लेयर ब्लास्ट पीएस। गेम चेक हो गया, गेम ओवर हो गया, टेक डैमेज हो गया। टेक डैमेज माइनस इक्वल टू डैमेज होगा। अब जब भी बुलेट प्लेयर से हिट होगी ना तब वो क्या करेगा पता है, प्लेयर मूवमेंट डॉट इंस्टेंस। ओके, प्लेयर मूवमेंट का हमने इंस्टेंस नहीं बनाया है, नहीं तो हाँ, तो हमें यहाँ से अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर मूवमेंट डॉट टेक डैमेज। ठीक है, और डैमेज कितना देना है, हम डैमेज देंगे 20 एफ बराबर। सिंपल, 20 एफ डैमेज दे देंगे हम। अब स्लाइडर एक ले लेते हैं प्लेयर की हेल्थ को देखने के लिए। तो वो स्लाइडर कहाँ पे जाएगा, हमारा प्लेयर मूवमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्लाइडर ले लेते हैं पब्लिक स्लाइडर यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। हम यहाँ पे स्लाइडर ले लेते हैं और नाम देंगे प्लेयर हेल्थ स्लाइडर, और फिक्स्ड अपडेट के अंदर हम देंगे प्लेयर हेल्थ स्लाइडर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्लेयर हेल्थ। सिंपल। बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर हेल्थ कितनी होगी स्टार्ट में, इज इक्वल टू 100, और प्लेयर हेल्थ स्लाइडर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू maximum value is equal to player health, and player health slider dot minimum value will be 0, and player health dot value वो तो ऑटोमेटिक सेट ही हो जाएगा। ओके, प्लेयर हेल्थ को सिर्फ हम ऐड कर देते हैं एज अ 100 एफ इसके ऊपर। चलो सिंपल।
अरे हाँ भाई, हटा ने तू। ओके, तो सिंपली अब हमें सिर्फ एक यूआई कैनवास चाहिए। इसका मैं कैनवास अलग ही ले लेता हूँ। प्लेयर हेल्थ कैनवास, स्केल विथ स्क्रीन साइज 1920 बाई 1080, यूआई पैनल, और इसको हम पूरी तरह से हटा देते हैं और इसका रेकास्ट टारगेट भी ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे सिंपली एक मैं स्लाइडर ले लेता हूँ जिसको मैं हाइट 2 में दे देता हूँ। उसका हैंडल एरिया बंद कर देना है और इसका जो इंटरेक्शन है रेकास्ट टारगेट वो भी बंद कर देना है। बैकग्राउंड पे भी रेकास्ट टारगेट बंद कर देना है, ठीक है, ताकि यूज़र उसको कम बढ़ा नहीं सके। सिंपल। बैकग्राउंड हमें थोड़ा ब्लैकिश लेना है, रेडिश, और जो फील एरिया है उसको पूरा से पूरा रेड ले लेंगे। और ये जो स्लाइडर है हमारा वो टॉप डाउन सेंटर में ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हाइट थोड़ी और बड़ी कर देते 333। ओके, स्लाइडर की वैल्यू सेट कर देंगे हम 0 से 100 और वैल्यू उसको मैक्सिमम कर देते हैं और बैकग्राउंड को भी उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम दे देंगे प्लेयर हेल्थ, बोल्ड, सेंटर एंड नो रैप। सिंपल, चलो सही है। इसको हम चलो रहने देते हैं, अभी इसको इस तरह से ही रहने देते हैं। और जो हमारा प्लेयर था, प्लेयर के अंदर हम ये वाला स्लाइडर असाइन कर देते हैं एंड प्ले करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो प्लेयर की हेल्थ डाउन हो रही है। अबे प्लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, 1 सेकेंड, हमें डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना। डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, ओके, प्लेयर डिटेक्ट हो गया एंड डिस्ट्रॉय। चलो, अबे वो डिस्ट्रॉय करेगा प्लेयर हेल्थ को। तो वो फिक्स्ड अपडेट में लेट तो नहीं हो रहा ना भाई? प्लेयर हेल्थ डॉट फिक्स्ड अपडेट नहीं, हमें अपडेट में चाहिए, ठीक है। प्लेयर हेल्थ, प्लेयर स्लाइडर डॉट वैल्यू यहाँ पे हम अपडेट में दे देते हैं तो शायद परफेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 तो किया हुआ है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेस देन इक्वल टू 0 जैसे ही होगा ना तो डिबग डॉट गेम ओवर कर रहा है ना, तो प्लेयर हेल्थ साइडर डॉट वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है, तो ही काम करेगा ना, वरना ये तो ऐसा लगेगा प्लेयर की हेल्थ थी फिर भी डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं चल रही। ओके 0 अब बराबर है। सो या हमारा हेल्थ सिस्टम शूटिंग सिस्टम भी तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा ये गेम का पोर्शन, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं इसको। अब इसका मैं सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। और आगे आपको जैसे इसको ग्राफिक्स का जैसे ग्राफिक्स ऐड करने हो, जिस तरह से गेम बनानी हो आप बना सकते हो। और प्लीज़ बना के शेयर करना, अगर हो सके तो मेंशन भी करना कि भाई ड्रीम गेम क्रिएशंस के पास से हमने ये सोर्स कोड लेके हमने ये वाली गेम बनाई है। और अपने जो भी आउटपुट है या जो भी तुम्हारी प्रोग्रेस है वो भी इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर शेयर करते रहना। सो इस सीरीज़ के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो कि हम इसमें और क्या ऐड करें, वरना अभी तक का जो मेरा आइडिया था, मेरा प्लान था, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बेसिक प्लेटफॉर्मर 2D गेम जो कि एक यूएफओ एस्केप करेगी, जो स्कैनर है वो यूएफओ का काम करेगा, और हमने एक बेसिक लेवल डिज़ाइन भी किया हुआ है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय।